बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडीज़ पारी। आज हम दोबारा डिस्कशन करने लगे हैं अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं, ऑलमोस्ट जितनी अपडेट्स आई हैं मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही अनाउंस हुई सारी अपडेट्स की वीडियोस बना करके अपलोड की हुई हैं, यू कैन चेक। आज दोबारा ऑस्ट्रेलिया पर डिस्कशन करने का पर्पस, अगेन ऑस्ट्रेलिया ने एक और नई अपडेट जो है, अपनी एक पॉलिसी जो है उसको शफल की है, उसको चेंज की है। और ये वाली पॉलिसी आई थिंक सब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्प्रेसिव, और मैं कहूँ तो ज़्यादा शॉकिंग होगी। इम्प्रेसिव इन अ सेंस कि स्टूडेंट अब वही जा सकेगा जो जेन्युइन है, और शॉकिंग इन अ सेंस कि इसमें फाइनेंशियल्स इंक्रीज़ किए गए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, और ऑस्ट्रेलिया ने अब दोबारा अपनी एक पॉलिसी को शफल किया है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है, DHA, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, उसने अब रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया अगेन। पहले रिक्वायरमेंट क्या इंक्रीज की थी कि जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है उनको चेंज किया। 300 वर्ड्स की जो SOP थी फॉर्म में, उसको चेंज करके क्वेश्चन दे दिया कि जी आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको आंसर करना है। एलिकोस जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट चेंज की। जो फाइनेंशियल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया। फाइनेंशियल इन अ सेंस कि जो ऑनगोइंग इनकम थी पर मंथ एक स्टूडेंट के स्पॉन्सर की, उसको इंक्रीज़ किया, जो इस वक्त 87,856 AUD पर ईयर कर दी है उन्होंने। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकी, यूनिवर्सिटीज़ के असेसमेंट लेवल थे वो चेंज कर दिए। यूनिवर्सिटी के असेसमेंट लेवल तो एक तरफ, फाइनेंशियल्स को चेंज किया। एक स्टूडेंट का जो लिविंग एक्सपेंस है, पहले 21,040 था AUD पर ईयर, उसको इंक्रीज करके 24,505 AUD किया, और अब उसे मज़ीद इंक्रीज करके 29,710 AUD पर ईयर स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस कर दिया। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉलिसी है ये जेन्युइन स्टूडेंट के लिए अच्छी होगी, और वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ पर जाकर के एज एन फेक स्टूडेंट वहाँ पर अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म करनी है, उनके लिए ये अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अब एक ऐसा काम किया है कि जब स्टूडेंट यहाँ से वीज़ा फाइल करेगा तो वीज़ा फाइलिंग के वक्त जो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी वो पहले से डबल, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दी है। पहले जब स्टूडेंट अपना वीज़ा फाइल करते थे तो उन्हें पेमेंट यहाँ से पाकिस्तान या कहीं से भी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा फाइल करें, स्टूडेंट सब क्लास 500 वीज़ा, उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता था ऑस्ट्रेलियन 710 AUD, 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने पड़ते थे। लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 1600 AUD, 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक ले गए हैं। अगेन मैं ये बात करूं तो जब जुलाई 2023 से ऑनवर्ड ये चेंजेस आ रही थी तो फेब ख़त्म हुआ, फेब में GT को GS में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर एक और बात सुनने में आ रही थी कि अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपनी वीज़ा फीस जो है उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन ये बात सिर्फ सुनने में आई थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन फाइनली 1 जुलाई से ऑनवर्ड ये उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि अब जो स्टूडेंट वीज़ा फाइल करेगा उसे 1600 AUD पे करना पड़ेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, समझाऊं क्यों ये वाली अमाउंट ज़्यादा कर दी है। मार्केट में क्या ट्रेंड था कि जो कंसल्टेंट थे जो फ्रॉड करते थे स्टूडेंट्स के साथ, जो कहते थे कि आप हमें पेमेंट कर दें, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो वो वाले लोग जो डन बेस पे काम करते थे, उन्होंने इसको भी एक बिजनेस बनाया हुआ था कि ठीक है 10, 15, 20, 50 बच्चों के केसेस लेते हैं, उनके वीज़ास फाइल करते हैं, उनमें से 10 बच्चों के 15 बच्चों के वीज़ास भी ग्रांट हो गए तो हमें प्रॉब्लम नहीं, बाकी की रिजेक्शन से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब तकरीबन 1.5 लाख पे करना एक कंसल्टेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए के बिहाफ पे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। वो कहता था कि मेरे 10 वीज़ा ग्रांट हो गए तो जितना मुझे लॉस होना है 1.5 लाख की मद में 1,50,000 PKR की बात कर रहा हूँ, तो ये जितना लॉस होगा ये सारे का सारा लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा अगर मेरे 10 से 15 वीज़ा ग्रांट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि वो वाला बंदा जब वीज़ा फाइल करेगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि पहले मैं ये वाली अमाउंट करता था सिर्फ 1,50,000 PKR,
अब जब ये वाली अमाउंट उसे डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख एक स्टूडेंट के लिए, तो एक बार वो भी सोचेगा कि मैं इतनी अमाउंट क्यों पे करूं एक स्टूडेंट की। अल्टीमेटली ये जो चेंज था, इस चेंज को लाने का मकसद भी ये था कि जो फेक स्टूडेंट है, फेक स्टूडेंट से पहले एक स्टेप में ये बात करूं तो गलत नहीं होगी, जो नॉन जेन्युइन फेक किस्म के कंसल्टेंट्स मार्केट में आए हैं उनको हम खत्म कर सकें। वो वाले कंसल्टेंट जो डन बेस पे काम करते हैं और जो बहुत से नेगेटिव वे में बहुत सी एक नॉट इम्प्लीमेंटेड सी डॉक्यूमेंट, जो बड़ी फेक सी डॉक्यूमेंट बना करके स्टूडेंट के केसेस प्रोसीड करते थे, जिनको पता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या रिक्वायरमेंट्स थी, किस तरह से चलना है, सिर्फ वो अपने बिजनेस को लेकर के चल रहे थे कि हम ये इस तरह से कर सकते हैं। तो अब ये वाला स्टेप उनको खत्म करने के लिए था। सेकेंडली, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट होगा, जिसकी प्रोफाइल ऑथेंटिक होगी, जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा, जिसकी फाइनेंशियल अच्छी होंगी, जिसका स्पॉन्सर जो है वो वाकई ही अर्न कर रहा होगा, वही बच्चा अब वीजा फाइल करेगा। बिकॉज अब अगर वीजा रिफ्यूज होता है तो ये एक थोड़ी सी अमाउंट का लॉस नहीं है, बल्कि एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट है जिसका लॉस होगा एक स्टूडेंट को। डेफिनेट सी बात है कि स्टूडेंट ये लॉस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 से 4 लाख, 4.5 लाख की अमाउंट जो है स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेगा इन टर्म ऑफ ओनली द वीजा लॉस। इसमें डिफरेंट किस्म की स्टेजेस हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को पेमेंट करनी पड़ती है अपनी फीस की, स्टूडेंट को मेडिकल करवाना पड़ता है, स्टूडेंट को बायोमेट्रिक्स करवाने पड़ते हैं, और जब वीजा फाइल करना है तब भी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपना वीजा फाइल करेगा जो खुद को जेन्युइन समझता है, जो कहता है कि मेरी प्रोफाइल जो है वो गुड टू गो है, और वही कंसल्टेंट प्रोसीड करेगा कि जो वाकई ही समझेगा कि ये वाला स्टूडेंट जो है ऑथेंटिक प्रोफाइल के साथ ये मूव कर सकता है, ये वीजा इसका ग्रांट हो सकता है। अब ये जो बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने चेंज लाया, ये सिर्फ एक साइड पे नहीं है, इसमें दोनों चीजें। ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, ये ट्रस्ट करता था कंसल्टेंट पे कि स्टूडेंट आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोग असेस कीजिए, असेस करने के बाद जो है वी गिव यू द अथॉरिटी, आप उस अथॉरिटी को अच्छे से यूज करें और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट को असेस करके हमारे पास भेजें। तो कंसल्टेंट इसका गलत फायदा उठा रहे थे, उन्होंने बहुत सारी फेक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू स्टूडेंट को क्लियर करवाने की कोशिश की, लेकिन आखिर कोई भी काम, गलत काम जो है वो देर तक नहीं चलता, उसका सोल्यूशन निकलता है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने सोल्यूशन निकाला और अब जो वीजा फीस है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले स्टूडेंट की वीजा फीस, सब क्लास 500 की वीजा फी थी 650, उसको इंक्रीज किया 710 पे, अब उसको इंक्रीज किया 1600 पे, और शायद आने वाले दिनों में इसको मजीद इंक्रीज करके 2000 से 2500 के इन बिटवीन लेके आ जाए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूं कि 2025 फेब इनटेक के लिए जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और अपनी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट करवाएं। द रीज़न इज़ कि स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट की मैच्योरिटी चाहिए, स्टूडेंट ने अपनी सीट सिक्योर करनी है यूनिवर्सिटी में। क्यों सिक्योर करनी है? क्योंकि फेब 2025 के लिए अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, सुनने में आ रहा है कि वो कैप लगाएगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट की लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स जो है यूनिवर्सिटीज को अलॉट करेगी कि हर यूनिवर्सिटी सिर्फ इतने ही स्टूडेंट को अपने पास बुला सकती है, इससे ज्यादा स्टूडेंट इंटरनेशनली उनके पास नहीं आएंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करवाएं ताकि आप यूनिवर्सिटी में अपनी जो सीट है वो रिजर्व करवा सके और एज अर्ली अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट करें और ऑस्ट्रेलिया मूव कर सके। आज की ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। मजीद इंशाल्लाह जो भी ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।